हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है और हर माँ बाप चाहता है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को दें। याद है बचपन में जब आप अच्छे स्कूल्स देखने जाया करते थे तो एक एक स्कूल चेक करते थे, देखते थे क्या वहाँ पर अच्छी टीचर्स हैं, अच्छी सिक्योरिटी है, क्या आपके बच्चे को वो सब कुछ मिलेगा जो उसका अधिकार है, जो उसे माँ बाप देना चाहते हैं। क्योंकि हर माँ बाप सोचता है आफ्टर ऑल अगर हम इतना कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। इसके बाद कॉलेजेस में भी आप जाते हैं और अच्छे से अच्छा कॉलेज बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से ढूंढ कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर जाने के एस्पायरेंट्स हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। अब यहीं से हमारा सवाल शुरू होता है, कितने माँ बाप हैं जो बाहर के कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं? आंसर है शायद कोई भी नहीं। कितने माँ बाप हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ अच्छी एजुकेशन मिले, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि सिक्योरिटी भी मिले? तो मेरे ख्याल से 100% माँ बाप कहेंगे हम सब। अब यहीं से बात शुरू होती है। प्री कोरोना पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे बाहर जाया करते थे, पढ़ते थे, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ जो है वो माँ बाप की नज़र में रहती थी। लेकिन पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद एक ऐसा युग आया कि बहुत सारे बच्चों को यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यहाँ तक कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रॉस्परस कंट्रीज़ में भी सफ़र करना पड़ा। कारण ये था कंप्लीट लॉकडाउन। अब भविष्य में कुछ तय नहीं है, हो सकता है वॉर हो जाए, हो सकता है ये कोरोना कभी साथ ना छोड़े, या ऐसे ही बायो एटॉमिक वॉर्स के युग में कोई और अलग तरह का एटॉमिक या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे बच्चों को झेलनी पड़े। तो इस वक्त कोई भी माँ बाप उन कॉलेजेस में नहीं जा सकता। बचपन में अगर बच्चों के साथ कोई भी हादसा हो जाता था, अच्छे स्कूल्स में अभी भी, चाहे वो बच्चों के भगवान ना करे बसेस का एक्सीडेंट हो जाए, या आपने देखा बड़े बड़े स्कूल्स में कुछ ऐसे हादसे हुए, तो स्कूल्स को जिम्मेदार ठहराया गया और ठहराया जाना भी चाहिए। लेकिन जब हमारा बच्चा बाहर जाकर पढ़ता है तो उन कॉलेजेस की जिम्मेदारी इसलिए नहीं है क्योंकि उन कॉलेजेस और माँ बाप के बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट किसका है? उन एजेंट्स का जिन्होंने आपके बच्चों को वहाँ भेजा। तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, अगर ये एजेंट्स ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि वो आपके बच्चों को बाहर भेजते हैं और वो आपके बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं, तो वो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते कि कल को कुछ अनफोर्सीन हो जाए तो वो इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे? क्योंकि यही वो एजेंट्स हैं जो आपके बच्चों में, आपके और उन कॉलेजेस के बीच डायरेक्ट लिंक है। जब ये आपके बच्चों को भेजते हैं तो ये आपसे बहुत सारी फीस वसूल करते हैं, कॉलेजेस को भेजते हैं और उस वो कॉलेज बदले में काफ़ी कमीशन इनको देते हैं। लेकिन जब आपके बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये फटाफट से अपना हाथ साफ करके निकल जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, अपने बच्चों को उन्हीं एजेंट्स के थ्रू भेजिए जिन बच्चों के ऑफिसेस, अगेन आई विल से ऑफिसेस, एड्रेसेस नहीं, उन जगहों पे हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं भी जहाँ पर आप अपना बच्चा भेज सकते हैं। और ऑफिस का मतलब होता है कि कम से कम 5 या 6 साल का रेगुलर टैक्स उस कंपनी ने वहाँ पे उस कंट्री को पे किया हो, और जब भी कभी भी उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे उस ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट करने में और उसकी हेल्प करने में सक्षम हो। देखिए, ये जितने भी छोटी सिटी में बैठे एजेंट्स हैं, ज़्यादातर के पास फ्रेंचाइजी हैं, या ये सब एजेंट्स हैं किसी बड़ी सिटी के लोगों की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इनके थ्रू आप अपने बच्चे भेजिए, लेकिन अगर आप भेजते हैं तो आप इतना इंश्योर कीजिए कि इनके बेस कैंप्स उस कंट्री में हो जहाँ पर से ये काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, ये आपको रिटर्न में दें कि कल को कुछ अनफोर्सीन हो जाता है तो ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि याद करिए, बचपन में जब अपने बच्चों के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो स्कूल में एजुकेशन के रिलेटेड है, या कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता, या स्कूल में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसको भगवान ना करे हमने हादसे का भी नाम दिया हो, तो हम स्कूल को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि स्कूल हमारे और आपके बीच का डायरेक्ट जरिया है, कोई बीच में मिडल मैन नहीं है। लेकिन अब
फॉरेन कंट्री के एजुकेशन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बीच में ये एजेंट्स मिडलमैन है, तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनका फ़र्ज़ भी बनता है। तो पहले आपने शायद ये नहीं किया होगा या कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन अब पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद में हाई टाइम ये सोचना चाहिए सबको, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी अकाउंटेबिलिटीज़ भी बदलती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो इसके लिए ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो जेन्युइन है। अगर वो आपसे पैसे कमा भी रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे करें जी, हमें तो पता नहीं है, कोई हमारा काम थोड़ी है, हमने थोड़ी करना है, इसका मतलब बहानेबाजी है। सोचिए ध्यान से, क्योंकि आपके बच्चे आपकी पूंजी है, आपकी ज़िंदगी है, सारे उम्र भर की कमाई है।